हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर पहले से हड़ताल पर है। आज से प्रदेश के 14,000 एनएचएम कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर 4 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है उनका स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में अहम योगदान है। बावजूद इसके सरकार ने उन्हें पक्का नहीं किया। वे लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 5 साल से लगातार उनके साथ वायदा खिलाफी की है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि उन्हें नियमित नहीं किया जाता तो वे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। सर मैं जिला सचिव हूँ अम्बाला से, हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ से। और एनएचएम की जो है 1998 से यह मिशन चल रहा है, लेकिन सरकार आज तक कभी हमारी बात सुनी नहीं है। 5 साल से हम लोग मांग रख रहे हैं नियमितीकरण को लेकर, और हमारी कई मांगे थी ग्रेच्युटी, सीएल, ईएल को लेकर। हमारे बहुत से साथी एक्सीडेंट होने से एक्सपायर हो जाते हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कैशलेस की नहीं है। और रेगुलराइजेशन को लेकर लगातार निरंतर सेंटर की तरफ से भी पत्र जारी होते रहे हैं। मणिपुर में हमारा ही एनएचएम का स्टाफ है वो रेगुलर कर दिया गया है। 2012-13 की पीआईपी में दिया गया था कि इनको रेगुलर साइड में मूव ऑन करो, वहाँ पर मणिपुर में कर दिया गया। अब हमारी सिर्फ प्रमुख मांग यही है ताकि हमारा शोषण बंद हो, एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं होंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है और सभी सेवाएँ ठप कर दी गई हैं। सर मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं MPHW फीमेल हूँ और हम यहाँ स्वास्थ्य विभाग में हमारी लड़कियाँ 1998 से कार्यरत हैं सर, ANM के पद पे। उसके बाद काफ़ी पोस्टें आई है। मतलब ये है कि हमारी वजह से ही यहाँ से लेबर रूम में पहले जैसे डिलीवरी, होम डिलीवरी होती थी, उसके बाद ही स्टाफ नर्सें अपॉइंट हुई हैं, उसके बाद ही ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है। और टीकाकरण का काम सर ANM फील्ड में करती है, जैसे HVPNC हो गया, HPYC हो गया, या उससे इन्फेंट डेथ कम हुई है और मैटरनल डेथ भी कम हुई है, क्योंकि जो सारी की सारी डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल में हो रही हैं, घर पे कोई डिलीवरी नहीं हो रही है। और सबसे सर मेन बात है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, सबसे ज़्यादा ये है कि हम उसको कवर करते हैं, क्योंकि जो लेबर होती है भट्ठे वाली, उसका एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है। उसको जाके हम ग्राउंड लेवल पे ही हम उसकी लैंग्वेज को समझ के फिर उनको हम यहाँ लेके आते हैं। अदरवाइज वो भी मतलब वही है कि भट्टे पे ही हो सकते हैं, लेकिन हमारी वजह से एक भी डिलीवरी भट्टे पे नहीं होती है, सारी की सारी हॉस्पिटल में ही होती है। सरकार शासन शोषण तो करे। अब सर मेरे पास 2 साल से कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है, क्या वहाँ काम नहीं हो रहा है? वहाँ सारे काम हो रहे हैं सर, 100% काम हो रहे हैं, और मैं अकेली ही काम करूँ। मेरी 10,000 की पॉपुलेशन है, काम तो सर वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि हम उनसे हमारे से 3 गुना सैलरी ले रहे हैं ज़्यादा, और हम उनकी, और वही बात है काम हमसे वो ज़्यादा लेते हैं। एरिया डिवाइड होता है, हाँ जी ये करोगे, आप वो करोगे। अगर कोई केस डालते तो हमारा MD ये कहता है कि आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उनसे कोई पूछे कि अगर वहाँ मेरे पास अब 3 साल से कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है, क्या वहाँ काम नहीं हो रहा? वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई थी? वहाँ की तो मैंने उठाई। वहाँ 4 दिन से आई, अब 4 दिन से मेरे पास रेगुलर स्टाफ आया, उससे पहले तो कोई भी नहीं था। सारे काम हम ही कर रहे हैं सर। शोषण तो हमारा हो ही रहा है सर, सैलरी नहीं हमें टाइम पे देते, कहते कुछ है बोलते कुछ है। देने के कोविड आया है सर, टीके हमने जाके घर जाके भी लगाए हैं सर, टीके पोस्टर लगाए हैं सर। सबसे पहले तो हमने जाके और गलियां बंद की थी। लोगों ने सर लड़ाइयां तक की हैं हमारे साथ कि हमारे घर आ जाते हो जी, हमें रोटी नहीं खानी है। हम फिर भी उनके घर गए हैं सर। बाढ़ भी आई है सर मेरे एरिया में, तो लास्ट टाइम बाढ़ आई थी, हम 1.5-2 महीना वहीं पड़े रहे हैं सर, बाढ़ के अंदर ही। और रेगुलर को स्टाफ को जब कोविड आया था सर, देखो सर कहना नहीं चाहिए, वही बात है, चलो वो तो ये बीमार हैं जी सर, बीमारी तो हमें भी है, उनको नहीं लगाया गया सर्वे के लिए सर, उनको नहीं लगाया गया। सबसे पहले माजरी में निकला था, हम गए थे सर, वहाँ आरसी स्टाफ ही सर्वे के लिए गया, तो कोई रेगुलर स्टाफ सर्वे के लिए नहीं सर गया था। इसलिए हमारा शोषण तो सर हो ही रहा है, लेकिन हमें मतलब जो हम डिजर्व करते हैं ना वो चीज़ तो हम लेके उठेंगे, नहीं अदरवाइज हम नहीं उठेंगे।